आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास है फर्स्ट क्लास। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। सिलेबस हमारा एससीईआरटी का है। हमारी बुक का नाम है माई बुक ऑफ इंग्लिश। चैप्टर नंबर 6 है और जो चैप्टर नेम है वो है नो द एनिमल्स। नो द एनिमल्स और इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। हर चैप्टर की पहले हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं। वीडियो नंबर 11 है। हर चैप्टर की हम 2 वीडियो बनाते हैं, एक एक्सप्लेनेशन वाली, एक एक्सरसाइज वाली। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर नेम है नो द एनिमल्स। नो का मतलब होता है बच्चों जानना। क्या होता है? हाँ, जानना होता है। इसको नो बोला जाता है। वैसे तो एन ओ, इसको भी नो बोला जाता है, लेकिन ये जो नो होता है ना, ये नहीं वाला नो होता है, नहीं वाला। और ये जो नो है ना, इसका मतलब होता है जानना। इसका जो के है ना, के, इसको ना साइलेंट रख देते, इसको बोला नहीं जाता, ये नो बोला जाता। नो का मतलब होता है जानना। नो द एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब होता है पशु। आगे कैटेगरी करेंगे तो डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं और वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो घरों में पाले जाते हैं, घरों के आसपास होते हैं, वो डोमेस्टिक होते हैं। और वाइल्ड एनिमल वो होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जंगल में। तो एनिमल्स का मतलब है पशु। ये हमारा क्यूआर कोड है। बहुत बार आप बच्चों को बता चुके हैं हम कि ये जो हमारी बुक है ना, इसको आप अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो। आपके हाथ में तो होती ही है, आप अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो इसकी हेल्प से। ठीक है? कितने बच्चों को बात समझ आ रही है? हाथ खड़ा करो। सीधा हाथ खड़ा करते हैं, सीधा सीधा हाथ खड़ा करो। हाँ, हाथ नीचे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि सीधा हाथ खड़ा करना है। जैसे कहता हूँ हाथ खड़ा करो, उठा के ये वाला यूं कर देंगे। फिर उनको समझाना पड़ता है, टाइम खराब करवाते हैं ऐसे बच्चे। हमेशा सीधा हाथ। और बहुत सारे बच्चे होते हैं समझदार, जो शुरू में ही सीधा हाथ खड़ा कर लेते हैं। बहुत अच्छा। ये क्या है? फॉर द टीचर। ये लाइन टीचर के लिए होती है, ये तुम्हें नहीं पढ़नी होती। यहाँ पर पहले क्या है? हाउ मैनी एनिमल्स डू यू सी इन द पिक्चर। इस तस्वीर में आप कितने एनिमल्स देख रहे हो, कितने पशु देख रहे हो? काउंटिंग करनी है मेरे साथ, गिनती। ये सारे गिनने हैं, कितने हैं? चलो गिनते हैं। बोलो 1, हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, जोर से बोलो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मुझे तो इसमें 13 दिखाई दे रहे हैं, 13 दिखाई दे रहे हैं। कितने? हाँ, 13, 13 इतने दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई पशु छोटा हो, छिप के बैठा हो, मुझे दिखाई नहीं दिया, अलग बात है, तुम अपनी किताब में ढूंढ लेना। ये हमने गिन लिए। विच ऑफ दीज एनिमल्स डू यू सी इन योर सराउंडिंग्स? नेम देम। इनमें से कौन से ऐसे पशु हैं जो आपको चारों तरफ अपने दिखाई देते हैं? मैंने बताया ना, बहुत सारे तो पशु ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वाइल्ड होते हैं, जंगलों में होते हैं, तो वो हमें दिखाई देते ही नहीं है। तो देखो, पहले तो देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। पहले देखते हैं इनमें कौन कौन से हैं।
देखो ये है ऊंट। कौन सा है? हाँ, जोर से बोलो। ऊंट। ऊंट को इंग्लिश में कैमल भी कहते हैं, हिंदी में ऊंट कहते हैं, इंग्लिश में कैमल कहते हैं। ये ऊंट हमें हमारे सराउंडिंग्स में दिखाई नहीं देता। रेगिस्तान होते हैं ना, जहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी होती है, दूर तक मिट्टी ही मिट्टी। कहाँ तक मिट्टी ही मिट्टी? हाँ, ऐसे करो, दूर तक मिट्टी ही मिट्टी करो। हाँ, दूर तक मिट्टी ही मिट्टी। वहां पर पानी नहीं मिलता, बड़ी दिक्कत होती है जो जाता है तो। वहां पर ये ऊंट काम आता है, लोग इसके ऊपर बैठ जाते हैं और ये वहां पहुंचा देता है दूर तक, क्योंकि ये जो पशु है ना, इसको पानी की ना कम जरूरत पड़ती है। ये अपने हिस्से में ना पानी को स्टोर कर लेता है, तो काफी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ऊंट है ये, इंग्लिश में इसको कैमल कहते हैं। हमारे चारों तरफ भी कभी कभी ये दिखाई देता है, लेकिन ये वैसे दिखाई नहीं देता। तो आपने कहना ये दिखाई नहीं देता। ये क्या है? ये है ओक्स। ओक्स है ना ये? हाँ, ओक्स बैल होता है। ये तो दिखाई देता है हमें। हिंदी में बैल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओक्स कहते हैं। और ये क्या है? ये है भैंस। क्या है? भैंस। भैंस भी दिखाई देती है, इंग्लिश में इसको बुफेलो कहते हैं। क्या कहते हैं? बुफेलो। वेरी गुड। और ये क्या है? ये है गधा। क्या है? गधा है ये, इसको इंग्लिश में डोंकी कहते हैं। एक मोंकी होता है, एक डोंकी होता है, एक मोंकी होता है, एक डोंकी होता है। मोंकी, मंकी मतलब बंदर, और डोंकी गधा। इसमें थोड़ा दिमाग कम होता है, इसीलिए जिसमें दिमाग कम होता है ना, गलत गलत हरकत करता है कोई, तो उसको कहते हैं ओ गधे, दिख जा। है ना, ऐसे कहते हैं ना। कितने बच्चे गधा बनेंगे? ओ, ये बच्चे जो हाथ खड़ा कर रहे हैं ये गधा बनेंगे? गधा नहीं बनना, शेर बनना है। क्या बनना है? बन के दिखाओ। तो शेर बनेंगे। शाबाश। ये गधा भी हमें कम दिखाई देता है अभी हमारे चारों तरफ। सराउंडिंग्स की बात हो रही है, सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों तरफ। एक बार चारों तरफ घूम के दिखाना। हाँ, घूम के दिखाओ। कई बच्चे घूम नहीं रहे हैं, बड़े बदतमीज हैं। देखो मैं घूमता हूँ, ये शाबाश। ऐसे चारों तरफ घूमना है, ऐसे करके, हाथ ऐसे करके घूमो। अब इस साइड घूमो। हाँ, शाबाश। वेरी गुड। बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांति। ये जो है ना, इसके बाद है ये देखो, ये है डॉग। डॉग का मतलब होता है कुत्ता। डॉग मतलब कुत्ता। ये तो हमें दिखाई देता है, कितने सारे कुत्ते हमें दिखाई देते हैं ना गलियों में। क्या करते हैं? भौंकते हैं, वाव वाव वाव, ऐसे करके भौंकते हैं ना। ठीक है, भौंक कर दिखाओ। भौंको। हाँ, शाबाश। बस बस, बहुत अच्छे से भौंका तुमने, कुत्ते की तरह भौंका। बहुत बढ़िया भौंका। बहुत सारे बच्चे शर्माते रहते हैं, भौंकते ही नहीं है। नहीं, उनको शर्माना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये डोमेस्टिक है, हमारे चारों तरफ होता है। ये क्या है? म्याऊं म्याऊं। म्याऊं मतलब बिल्ली, इंग्लिश में इसको कैट कहते हैं। कहते हैं, हाँ, कैट कहते हैं। ये भी हमारी चारों तरफ होती है ना। और कभी चूहा खाती है, कभी सारा दूध पी जाती है ना। तो इसको तो हम देखते ही हैं। ये क्या है? ये फिश है। फिश को मछली कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में तो फिश हो गया, हिंदी में मछली हो गया। ये हमारे चारों तरफ नहीं होती। जब हम कहीं समंदर किनारे जाते हैं तब हमें दिखाई देती हैं। और जो कुछ ऐसे शॉपिस होते हैं उसमें भी घरों में लेकर आते हैं, वो अलग बात है। और ये क्या है?
ये है लोमड़ी। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, बड़ी क्लेवर होती है। ये फॉक्स है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? हाँ, शाबाश, बोल तो रहे हो अच्छा। खड़े होकर घुमा भी करो। ये है, क्या है? हाँ, हाथी, एलिफेंट। ये और लोमड़ी चारों तरफ नहीं होते हैं। हाथी भी नहीं होता। कभी कभार ऐसे हाथी आ जाते हैं, जंगलों से लेकर लोग आते हैं, उनको डोमेस्टिक बना लेते हैं, सर्कस में हाथी दिखाई देता है। बट हमारे चारों तरफ हाथी नहीं होते। कुत्ते तो होते हैं। तो जो सारे कुत्तों की जगह सारे हाथी हो जाएं तो क्या हो जाएगा? कितनी सारी जगह चली जाएगी, बहुत सारी जगह चली जाएगी। उसके बाद क्या है? उसके बाद है भालू। इसको हिंदी में बियर कहते हैं। भालू, बियर। बियर वो पीने वाली बियर भी होती है, पी ना जाना, अच्छी नहीं होती। और और क्या है? यहाँ पर शेर है, शेर, जंगल का राजा, लोयन। ठीक है। ये भालू और ये शेर भी हमारे चारों तरफ नहीं होते। और ये क्या है? चीता, टाइगर, ये भी हमारे चारों तरफ नहीं होता। जिराफ, जिराफ बड़ा लंबा होता है, ये भी हमारे चारों तरफ नहीं होता। तो हमने इसमें टोटल देखे थे 13। 13 देखे थे। अब हम काउंट करते हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं। देखो, काउंट करो। 1, बोलो ना। 2, शाबाश। 3, 4, 4। ये 4 होते हैं हमारे चारों तरफ, बाकी हमारे चारों तरफ नहीं होते। 4 तो हमारे चारों तरफ होते हैं और 9 नहीं होते। ये एक्सप्लेनेशन हमने कर ली है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? रीडिंग है, पढ़ना है। ये फॉर द टीचर है। आस्क चिल्ड्रन टू लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड टॉक अबाउट द एनिमल्स। इसकी वजह से हम बात कर चुके हैं। ये क्या है? ये ऊंट है, कैम्बल बोलते हैं इसको। और ये क्या है? ये काऊ है, हिंदी में इसको गाय बोलते हैं। उसके बाद ये है भैंस, इंग्लिश में इसको बफेलो बोलते हैं। ये क्या है? ये डॉग है, हिंदी में इसे कुत्ता बोलते हैं। ये बिल्ली है, इंग्लिश में इसे कैट बोलते हैं। और ये क्या है? ये है बकरी, इसको गोट बोलते हैं। और ये है भेड़, भेड़, इसको बोलते हैं शिप। शिप होती है ना, भेड़ के पीछे भेड़, भेड़ के पीछे भेड़ चलती रहती है। इसीलिए कहते हैं जीवन में भेड़ मत बनो, अपना दिमाग लगाओ। ये है घोड़ा। घोड़ा होता है, बड़ा तेज दौड़ता है, इसको इंग्लिश में हॉर्स बोलते हैं। पहले राजा महाराजा घोड़े पे जाते थे, तिगड़ 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 करके दिखाओ। तिगड़ 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 तिगड़, वेरी गुड। और ये क्या है? मंकी। मंकी बंदर होता है, बड़ा शैतान होता है, बहुत ज्यादा शैतान, किसी का भी नुकसान कर देता है। छतों पे चला जाता है, टंकी में से पानी पी लेता है, किसी के कपड़े उठा लेता है, तोड़ देता, बटन खा जाता है, किसी का फ्रूट्स उठा लाता है, किसी की सब्जियां उठा लाता है। बड़ा तोड़ू फोड़ू है, बंदर है ये। और ये भालू, बियर। और ये है फॉक्स, लोमड़ी। और ये है शेर, जंगल का राजा होता है शेर, इसको लोयन बोलते हैं। और ये है चीता, इसको टाइगर बोलते हैं। और इसको हाथी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एलिफेंट बोलते हैं। ये बहुत बड़ा होता है साइज में। कितने बच्चों ने हाथी देखा है? हाथ सीधा, सीधा उठाओ, शाबाश। हाथ नीचे, वेरी गुड।
तो हमने बच्चों आज के इस चैप्टर में अलग अलग पशुओं को समझा है, एनिमल्स को समझा है। कौन से तो घरेलू होते हैं मतलब डोमेस्टिक, कौन से वाइल्ड होते हैं मतलब जंगली। तुमने अपनी पूरी किताब में ये समझ लेना है। एक्सरसाइज इसके बाद आएगी। ठीक है, कितने बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे? हाँ, वेरी गुड। हाथ नीचे। जब तक मैं ना कहूँ ना तब तक हाथ नीचे नहीं करने हैं। कई बच्चे ऐसे हाथ करते हैं फिर यूं कर लेते हैं। ये कोई पीटी हो रही है? शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे। थैंक यू सो मच।